आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.3 का कॉन्सेप्ट। पिछले के वीडियो में प्रश्नावली 3.3 का कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। कोई मैट्रिक्स का हम परिवर्त किस तरह निकालते, उसका क्या गुण धर्म है, ये सब बता चुके थे। आज हम बताएंगे सममित और विसम्मित आव्यूह क्या होता है। देखिए, सममित यानी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सममित और विसम्मित आव्यूह क्या होता है, पहले वो देखिए। देखिए, सममित आव्यूह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए, सममित आव्यूह यह एक वर्ग आव्यूह है। तो कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है, उसको हम सममित मैट्रिक्स कहते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर होता है, उसको हम सममित मैट्रिक्स कहते हैं, सममित आव्यूह कहते हैं। देखिए, यह एक वर्ग आव्यूह होता है। यदि ए डैश यानी ट्रांसपोज ए डैश बराबर ए हो तो मैट्रिक्स क्या होता है, सममित आव्यूह कहलाता है। कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर होता है तो वह मैट्रिक्स सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए, ए बराबर कोई एक मैट्रिक्स लिए। देखिए, सममित आव्यूह बनाने के लिए, आप कोई भी मैट्रिक्स को सममित बनाने के लिए एक बात याद रखिएगा, ये जो विकर्ण है, इस विकर्ण पर कोई भी नंबर दीजिएगा चलने वाला, लेकिन विकर्ण के इस साइड और उस साइड दोनों साइड नंबर बराबर होगा, उसका आप ट्रांसपोज निकालेगा तो दोनों बराबर हो जाए। जैसे मैट्रिक्स ए है, अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे, क्या होगा, इसका जो रो है वो कॉलम बनाएंगे 3 2 √3 2 3। देखिए, √3 2 3 है। सेकेंड क्या है, 2 5 -1 2 5 -1 3 -1 4 3 -1 4। आगे देखिए, यहाँ देखिए, ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिखे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखे। अब देखिए, दोनों का एलिमेंट बराबर हो गया। √3 2 3 √3 2 3, सेकेंड है 2 5 -1 2 5 -1, थर्ड रो है 3 -1 4 3 -1 4 है। यानी ये दोनों क्या है, यानी कि ए डैश बराबर ए आया। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स ए है, इस सममित आव्यूह है। देखिए, इसी तरह आप एग्जाम्पल कैसे लेंगे वो आपको हम बताते हैं। याद रखिएगा, जो इसका विकर्ण है, विकर्ण कोई भी डिजिट लीजिएगा, लेकिन विकर्ण से उस साइड और इस साइड दोनों साइड बराबर अंक होना चाहिए। देखिए, 2 3 2 3 -1 -1 दोनों बराबर होगा, दोनों साइड बराबर होगा, तब अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए, इसको 2-3 एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, अपना मन से अगर कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिएगा, वो सममित नहीं होगा। अगर सममित होने के लिए एक नियम, एक बात याद रखिए, अगर ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, उसका विकर्ण कुछ भी लीजिए, याद रखिएगा वो मैट्रिक्स जो भी होगा वह एक वर्ग आव्यूह होगा। मानिए 4 3 2 विकर्ण ले लिए, अगर 3 2, यहाँ पे लीजिए 3 2 -1 ले लीजिए, यह एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। इसका जो विकर्ण है, इसका विकर्ण, ये जो विकर्ण है 3 4 3 2 है, और इसके बराबर विकर्ण के इस साइड 3 2 -1, उस साइड 3 2 -1, यानी विकर्ण के इस साइड और उस साइड दोनों साइड अगर बराबर अंक होगा, इसका मगर अगर यह एक सममित आव्यूह है। जैसे इसका अगर आप निकालिएगा ट्रांसपोज, ये डैश क्या होगा, 4 3 2 है, 4 3 2, पहला रो को फर्स्ट कॉलम में, दूसरा रो क्या है 3 3 -1 3 3 -1 3 3 -1 2 -1 2 2 -1 2। अब इसको मिलाइए, क्या ए डैश ए के बराबर है, 4 3 2 4 3 2 3 3 -1 3 3 -1 2 -1 2 2 -1 2, यानी दोनों क्या बराबर। इसका मतलब अतः ए डैश बराबर ए है। ये क्या है, ये एक सममित आव्यूह है। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स को सममित बनाने के लिए उसका विकर्ण, याद रखिएगा, उसका विकर्ण कुछ भी ले सकते हैं। विकर्ण के आगे और पीछे दोनों साइड अंक बराबर होगा, दोनों साइड के जो एलिमेंट है अवयव मैट्रिक्स का, वो दोनों बराबर होना चाहिए, वह मैट्रिक्स सममित कहलाता है। अब देखते हैं विसम्मित आव्यूह। यानी विसम्मित आव्यूह क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त -1 के बराबर होता है, उसको हम बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। ठीक, उसको हम लिखते हैं। देखिए, अब हम विषम सममित आव्यूह देखेंगे। ठीक है, विषम सममित आव्यूह को इंग्लिश में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। यह एक वर्ग आव्यूह है।
यदि ए डैश बराबर यानी ए का परिवर्त माइनस ए हो तो मैट्रिक्स विषम सममित कहलाती है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त माइनस ए के बराबर हो तो वह मैट्रिक्स विषम सममित कहलाता है। जैसे विषम सममित मैट्रिक्स ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, मानते कि विषम सममित बनाने की अगर कोई मैट्रिक्स का आपको विषम सममित अगर एग्जाम्पल लेना है तो याद रखिएगा उसका जो विकर्ण है, विकर्ण हमेशा 0 होना चाहिए और विकर्ण हमेशा 0 होना चाहिए। विकर्ण के आगे का एलिमेंट जो भी एलिमेंट होगा उसके पीछे के एलिमेंट का साइन का अपोजिट होगा। एक -3 है, दोनों को देखिए दोनों एलिमेंट बराबर रहेगा विकर्ण के आगे का और पीछे का, लेकिन दोनों का साइन परिवर्तन होगा। अगर इधर माइनस में होगा सारा इधर प्लस में होगा। जैसे -3 है तो प्लस में 3, -2 है तो प्लस में 2, 1 है तो -1, यानी साइन का चेंज रहता। अगर इधर माइनस में इधर प्लस रहेगा यानी साइन का चेंज रहेगा। अगर हम इसका ए डैश निकालेंगे, अगर यहाँ हम इसका ए डैश निकालेंगे क्या हुआ, -1 के बराबर होगा। ए डैश बराबर यहाँ से निकालेंगे, इसका जो रो है इसका रो फर्स्ट कॉलम लिखेंगे 0 -3 -2, यहाँ से निकालेंगे 3 0 1 2 -1 0। एक इसका दूसरा रो क्या 3 0 1 3 0 1 2 -1 0 2 -1 0। एक अगर इसमें माइनस हम कॉमन लेंगे, अगर इसमें हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, मानिए कि यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, अगर इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो क्या इसके अंदर जो भी साइन है माइनस वाले प्लस में होगा, प्लस वाले माइनस में हो जाएगा। ए डैश बराबर माइनस कॉमन लिए 0 -3 हो जाएगा, -3 -2 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 है +1, -2 है प्लस में 2, 1 है -1 और 0 है तो 0। ये ए डैश है। क्या ये जो मैट्रिक्स है, क्या ये मैट्रिक्स ए है कि 0 -3 -2 0 -3 -2 3 0 1 3 0 1 2 -1 0 2 -1 0। इसका मतलब ए डैश बराबर माइनस है तो माइनस, ये जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए के बराबर है मैट्रिक्स ए। इसलिए बोला जाता है मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स का परिवर्त -a, मैट्रिक्स का परिवर्त -a के बराबर होता है, वह विषम सममित अवयव होता है। ठीक है, अगर विषम सममित मैट्रिक्स का 2-3 एग्जाम्पल आपको सीख लेने बता देते हैं। ठीक है, विषम सममित अवयव का कुछ एग्जाम्पल आप कैसे बना सकते हैं वो सिखाते हैं। ठीक है, कोई मैट्रिक्स अपना मन ए मानिए, उसका पहले विकर्ण जो 0 कर लीजिए, 0 0 0 कर लीजिए, -3 -2 1, -3 -2 1 कर दिए। उसके बाद यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस में है, +3 प्लस में 2, यहाँ -3 -2 है, +3 +2 1 है तो -1 कर दीजिए। यह एक एक्सक्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित अवयव है। अगर इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो -a के बराबर होता है। ठीक है, यार इसका जो विकर्ण है, जो भी विकर्ण है, विकर्ण 0 है, विकर्ण का आगे का जो एलिमेंट है पीछे के एलिमेंट का साइन अपोजिट है। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस में है, -2 +2 +1 -1। अगर इसका आप परिवर्त निकालिए क्या होगा, देखिए ये डैश क्या होगा, ठीक है 0 -3 -2 0 -3 -2 3 0 1 3 0 1 2 -1 0 2 -1 0, ठीक है 2 -1 0 2 -1। अब यहाँ से अब माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस जब कॉमन लेंगे 0 3 माइनस में प्लस में 3 प्लस में 2 माइनस में 3 0 माइनस में 1 माइनस में 2 प्लस में 1 0। क्या ये जो मैट्रिक्स है क्या मैट्रिक्स ए है? 0 3 2 0 3 2 -1 0 -1 -3 0 -1 -2 1 0 -2 1। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो सारा क्या है ए के बराबर, यहाँ लिख दे माइनस, ये सारा मैट्रिक्स ए है, ए बराबर किसका है ए डैश यानी ए डैश। इसका मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के साइन के निगेटिव हो
तो वह विषम सममित अवयव कहते हैं। देखिए अपना मन से कोई मैट्रिक्स मानिए क्या वो सममित है, अगर सममित बनाना है तो किस तरह बनाना है। देखो कोई भी मैट्रिक्स सममित नहीं हो सकता है, सममित बनाया जाता है। अगर माने कि अगर ए बराबर कोई मैट्रिक्स ले लीजिए A2 5 2, अगर इसका सममित बनाइएगा क्या, अगर इसका सममित क्या ए डैश बराबर क्या होगा 8 5 2 2, क्या यह ए डैश ए के बराबर है, तो क्या 8 5 है या 8 2 है, नहीं ना। इसलिए कोई भी मैट्रिक्स सममित नहीं रहता है। अगर उसको सममित बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे वो देखिए। देखिए प्रमेय फर्स्ट क्या है, देखिए प्रमेय फर्स्ट क्या बोल रहा है, किसी वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव तथा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होता है। बोल रहा है अगर कोई मैट्रिक्स दिया है उसको अगर सममित बनाना है तो उस मैट्रिक्स प्लस उस मैट्रिक्स का परिवर्त दोनों को जोड़ देंगे, जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह एक सममित अवयव होगा। अगर कोई मैट्रिक्स से अगर उसको विषम सममित बनाना है तो उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज यानी उस मैट्रिक्स में से उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज घटा देंगे तो वह विषम सममित मैट्रिक्स होगा। यानी माने कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स ले लीजिए ए बराबर है A2 3 5 है, ये मैट्रिक्स है। अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, ए डैश क्या होगा 8 3 2 5, इसका ट्रांसपोज ये है। क्या ये सममित तो नहीं है, लेकिन हमको सममित बनाना है, क्या करेंगे ए प्लस ए डैश यानी दोनों को जोड़ देंगे तो वह एक सममित बन जाएगा। कितना है 8 2 3 5, एक ए मैट्रिक्स ये है प्लस ए डैश ये मैट्रिक्स है 8 3 2 5, और इसको जोड़ेंगे 8 8 16 हो गया, 3 2 5 हो गया, 3 2 5 5 5 10। अगर देखिए ये अब सममित है। अगर इसको आप कैसे भी कीजिए 8 8 16 2 3 5 3 2 5 5 5 10, इसको आप ए डैश निकल माने कि ये एक मैट्रिक्स सी है, मैट्रिक्स सी है 16 5 5 10। अगर इसका ए डैश आप निकाल लीजिए, सॉरी सी डैश निकालिएगा, सी के बराबर होगा। ये जो रो है उसको कॉलम लिखिए 16 5, दूसरा रो है दूसरा कॉलम लिखिए 5 10। देखिए दोनों तो बराबर है 16 5 16 5 5 10 5 10। इसका मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है अगर उसको सममित बनाना है तो उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स दोनों को जोड़ देंगे तो जो प्राप्त मैट्रिक्स होगा वही सममित अवयव होगा, यानी सममित मैट्रिक्स होगा। लेकिन ये हम इसको माने ए डैश ये निकाले, सममित के लिए बोला है ए प्लस ए डैश, प्रमेय बोल रहा है ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। ए प्लस ए डैश निकाले, जो मैट्रिक्स हम आया है उसको मैट्रिक्स सी मान लिए, फिर उसका ट्रांसपोज निकाले सी और सी डैश दोनों बराबर है। हमको पता है सममित के लिए क्या होता है ए डैश मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स दोनों बराबर होता है। उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वह मैट्रिक्स दोनों बराबर होता है, उसको हम सममित अवयव कहते हैं। दोनों तो बराबर है इसलिए यह सममित है। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं तो आपको क्लियर में समझ आएगा। देखिए 3/3 को पता है सममित विसम्मित कभी तभी होगा जब वह वर्ग अवयव है। 2/2 में देख लिया, अब हम 3/3 कोटि को देखेंगे। ए बराबर क्या है 1 2 5 6 2 1 5 2 1 2, यह ए है। हम सममित बनाने के लिए ए डैश निकालना पड़ेगा, ए डैश निकालिए। क्या हुआ, इसका जो रो है कॉलम 1 2 5 1 2 5 6 2 1 6 2 1 5 2 1 5 2 1, यानी ए भी निकल गया, ए डैश भी निकल गया। सममित बनाने के लिए ए प्लस ए डैश बराबर सममित होता है ए प्लस ए डैश, दोनों को जोड़ेंगे 1 1 2 हो जाएगा, 2 6 8 हो गया, 5 5 10 हो गया, ठीक है, 6 2 8 हो गया, 2 2 4 हो गया, 1 2 3 हो गया। अब देखिए थर्ड कॉलम को रो को जोड़ेंगे 5 5 10 हो गया, 2 1 3 हो गया,
1 1 2 हो गए। ठीक है, ध्यान देखिए, आपको हम बताए थे जो विकर्ण है, विकर्ण के अलावा उस साइड और इस साइड दोनों एलिमेंट बराबर होगा। 8 10 3, 8 10 3, इसका मतलब यह सममित है। चेक करने का फर्स्ट रूल है सममित में, विकर्ण पर कोई भी एलिमेंट रहेगा चलेगा, लेकिन विकर्ण के आगे जो भी एलिमेंट रहेगा विकर्ण के पीछे भी वो एलिमेंट होगा। 8 10 3, 8 10 3, इसका मतलब यह सममित अवयव है। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई मैट्रिक्स रहेगा, अगर उसको सममित बनाना है तो कैसे बनाना है, उस मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का परिवार दोनों को जोड़ देंगे तो वह एक सममित अवयव बन जाएगा। अब हम देखेंगे विसम्मित अवयव। अगर कोई मैट्रिक्स दिया रहे, मानिए कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा 5 3 2 1, अगर बोले इसका विसम्मित मैट्रिक्स दिया है, बोला इसको विसम्मित सिद्ध करने के लिए, विसम्मित है क्या नहीं है, विसम्मित हमको बनाना है। कोई मैट्रिक्स दे दे, बोले इसको विसम्मित बनाइए, तो विसम्मित बनाने के लिए a माइनस ए डैश, पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज ए डैश बराबर क्या होगा, इसका जो रो है कॉलम में लिखेंगे 5 3, 5 3, दूसरा रो है दूसरा कॉलम में 2 1, ये तो ए डैश निकल गया। अब विषम सममित के लिए a माइनस ए डैश होता है, a माइनस ए डैश। ए मैट्रिक्स क्या है 5 3 2 1, माइनस ए डैश का है 5 2 3 1। अगर इसको घटाएंगे, 5 में से 5 घट गया 0 हो गया, 2 में से 3 घट गया 1 हो गया, 2 में से 3 गया -1 हो गया, 0 में 0 गया 0, सॉरी देखो 1 में से 1 गया 0 हो गया, 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 5 0। हम बताए थे विषम सममित कब होगा, जब उसके विकर्ण पर 0 हो, इस साइड और उस साइड दोनों में साइन का अंतर हो, या +1 है या -1 है। अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, मानिए जो a माइनस ए डैश जो रिजल्ट आया उसको हम c मान लिए, अगर यहाँ से c डैश निकालेंगे, c डैश क्या होगा 0 1 है तो 0 1, -1 0, -1 0। अगर इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा 0 प्लस में 1, -1 है प्लस में 1 है तो -1, 0 है तो 0। क्या यह किसके बराबर है 0 1 0 1, -1 0, -1 0। मैट्रिक्स सी के बराबर है, माइनस इसको हम सी लिखेंगे सी, यानी सी डैश बराबर -c होता है। यह क्या है विषम सममित अवयव है। अगर कोई मैट्रिक्स दे दे, आपको बोले विषम सममित बनाइए, तो उस मैट्रिक्स में से उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज घटा देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही विषम सममित अवयव होगा। आई होप प्रमेय नंबर फर्स्ट आप समझ गए होंगे। अब सेकेंड प्रमेय देखते हैं। देखिए दूसरा प्रमेय बोल रहा है किसी वर्ग अवयव को सममित एवं विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए सममित अवयव क्या होता है, देखिए सममित अवयव बताए थे a प्लस ए डैश। कोई मैट्रिक्स का सममित बनाने के लिए a प्लस ए डैश, विषम सममित क्या होता है a माइनस ए डैश। विषम सममित होता है किसी अवयव का अगर सममित निकालना है, कोई भी मैट्रिक्स है उसको सममित निकालना है a प्लस ए डैश, अगर विषम सममित निकालना है a माइनस ए डैश होता है। अगर इसमें 2 से भाग दे देंगे, इधर भी 2 से भाग दे देंगे, यही हुआ सममित एवं विषम सममित के योगफल, उस मैट्रिक्स के बराबर होगा। अगर कोई मैट्रिक्स है उसको अगर सममित और विषमित दोनों के योगफल के रूप में निकालना है, पहले a प्लस ए डैश बाई 2 प्लस ए माइनस ए डैश बाई 2 निकालना पड़ेगा। दोनों को जोड़ेंगे, जो अलग अलग जो योगफल निकलेगा वही इस मैट्रिक्स के बराबर होगा। ठीक है, अगर कैसे मैट्रिक्स बराबर सिद्ध कर ले देख लीजिए। अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा a/2 प्लस ए डैश बाई 2 हो जाएगा, फिर प्लस a/2 माइनस ए डैश बाई 2। देखिए ए डैश बाई 2 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ क्या है a/2 प्लस a/2। अगर यहाँ भिन्न का जोड़ करेंगे a प्लस a/2 होगा, a कितना होगा 2a होगा, 2a/2, 2 कैंसिल क्या होगा, ये जो a के बराबर है, यह इसका प्रूफ हो गया।
देखिए इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं तो आप लोग और क्लियर में समझ जाएंगे, तो बने रहें आप लोग। देखिए आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 22 है। बोला आव्यूह बी बराबर दिया है, बोला को एक सममित तथा एक विषमित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए बी बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ हल की कैसे करेंगे। देखिए हल करने के लिए पहले बी बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है, सममित कब होता है, बी प्लस बी डैश। सममित के लिए क्या करेंगे, पहले बी डैश निकालेंगे, मैट्रिक्स बी लिख लेते हैं। 2 - 2 - -1 3 4 +1 -2 -3। अगर हम बी डैश निकालेंगे तो क्या होगा, बी डैश, ये जो रो है कॉलम में लिखेंगे 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 -3, बी डैश निकला। सममित कब होता है, बी प्लस बी डैश, लिखेंगे बी प्लस बी डैश। अगर कहीं पर अगर ये मैट्रिक्स ए रहेगा तो ए प्लस ए डैश करते हैं, या मैट्रिक्स बी है इसलिए बी प्लस बी डैश किए। दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है दोनों को जोड़ देते हैं, 2 और 2 4 हो गया। यहाँ पर पहले लिख के जोड़ते हैं 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 -3। एक मैट्रिक्स बी है ये, 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 -3। अब प्लस यहाँ से बी डैश क्या होगा, 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 -3। जब दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा जो दोनों का जोड़ने के बाद जो योगफल निकलेगा 2 + 2 4 हो जाएगा, -2 - 1 -3 -2 + 1 +3 -1 -2 -3 3 3 6 हो जाएगा, 4 - 2 प्लस में 2 आएगा। एक थर्ड रो क्या करेंगे, 1 - 4 -3 -1 +4 क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, -3 -3 माइनस में 6 हो जाएगा, -6। देखिए b प्लस बी डैश निकला, b प्लस बी डैश क्या निकला, 4 -3 3। देखिए 1 -4 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पर -4, यहाँ पर -4, देखिए यहाँ पर -4 + 1 -3 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद आप ध्यान देखिए, सममित के लिए बताए थे जो विकर्ण रहेगा, विकर्ण के इस साइड और उस साइड दोनों बराबर है, -3 -3 -3 2 2। यानी यह क्या है, सममित है। विषम सममित निकालने के लिए क्या करेंगे, b - b डैश निकालेंगे। मैट्रिक्स जो b है यहाँ 2 - 2 -4 -1 3 4 1 यहाँ से 1 -2 -3 -b डैश दे देंगे, 2 हो गया -1 1। सिर्फ दोनों उतार देंगे, सिर्फ साइन को माइनस लगा देंगे, 2 - 1 +1, फिर -2 3 -2 -4 4 -3। देखिए अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, जब दोनों को घटाएंगे क्या होगा, -2 +2 और -2 माइनस है, -2 0 हो गया 0, -2 माइनस प्लस 2 -2 +1 क्या होगा, -1 -4 -1 -5 हो गया। ठीक है, -1 +2 +1 हो गया, 3 3 प्लस में 3 -3 माइनस है तो -3 0 हो गया। अब क्या है, 4 + 4 2 माइनस प्लस होगा, 4 और 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा, 6। 1 + 1 5 हो जाएगा, प्लस में 5, फिर -2 -4 -6 हो गया, -6 हो गया, फिर -3 प्लस 3 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देखिए जो विकर्ण है 0 है, -1 -5
+1 +5 प्लस में 6 माइनस में 6 होगा। अब दोनों को 2 से भाग करेंगे। अब क्या है, सममित और विसम्मित का योगफल क्या होता है, सममित एवं विसम्मित का योगफल बराबर, यानी b बराबर होता है 1/2 b प्लस b डैश प्लस b माइनस b डैश होता है। यहाँ भी 1/2 हो जाएगा सममित और विसम्मित का योगफल। देखिए 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे। b प्लस b डैश मेरा मैट्रिक्स कौन है, ये है, ये भी लिख देते हैं। 4 है, 4 -3 -3 फिर -3 6 2 -3 2 -6 प्लस 1/2। देखिए b माइनस b डैश तो मेरा ये है, देखिए 0 -1 -5 फिर 1 0 6 5 - 6 0 5 - 6 0। ये हो गया सममित, ये हो गया विषम सम्मित, विषम सम्मित। एक अगर दोनों को 2 से भाग 1/2 से भाग गुना करेंगे, इसमें 1/2 से गुना करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो यह मैट्रिक्स b के बराबर आएगा। लेकिन जोड़ना नहीं है, इसी जगह छोड़ दे, या फिर अब 2 से भाग कर उसके बाद छोड़ दे। ये हुआ सम्मित, ये हुआ विषम सम्मित। वही बोल रहा है सम्मित आव्यूह एवं विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में, दोनों तो योगफल के रूप में, सम्मित ये हुआ विषमित, दोनों के योगफल के रूप में है। आई होप अब भी, यानी 22 नंबर क्वेश्चन, आप उदाहरण नंबर 22 अब समझ गए होंगे। ठीक है, फिर समझिए, कोई मैट्रिक्स बी दिया है, उसका हम ट्रांसपोज निकालें, दोनों मैट्रिक्स यानी बी प्लस बी डैश, वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों को जोड़ दिए, वो सम्मित आया। फिर वो मैट्रिक्स माइनस उस मैट्रिक्स का परिवर्त, दोनों को घटा दिए, तो जो मैट्रिक्स रिजल्ट आया वो मेरा विषम सम्मित है। हमको पता है सम्मित एवं विसम्मित का योगफल क्या होता है, 1/2 b प्लस बी डैश प्लस 1/2 b माइनस बी डैश कर दिए। जो रिजल्ट, तो जो दोनों योगफल के रूप में आया, एक सम्मित है, दूसरा विषम सम्मित है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, आपको हम मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं कि कैसे सम्मित होता है, कैसे असम्मित होता है, यानी विषम सम्मित होता है, दोनों को प्रूफ कर लेते हैं। और इसे एग्जाम्पल देकर प्रूफ कर दिए, लेकिन मैथमेटिकली रूप में प्रूफ करते हैं, वो देख लीजिए। जैसे कोई हम बताए थे a प्लस ए डैश क्या होता है, सम्मित होता है, और a माइनस ए डैश विषम सम्मित होता है। देखिए a प्लस ए डैश को हम p मान लेते हैं, p, और a माइनस ए डैश को यहाँ भी p मान लेते हैं, p मान लेते हैं। देखिए सम्मित क्या होता है, ए डैश यानी कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर होता है, उसको सम्मित बोलते हैं। उस कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के माइनस साइन के बराबर, माइनस साइन जो होता है माइनस साइन के बराबर, तो वो क्या होता है, विषम सम्मित होता है। देखिए मानेंगे a प्लस ए डैश क्या है, एक सम्मित था, तो हम यहाँ से सम्मित के लिए क्या होगा, p डैश निकालेंगे। p डैश निकालने के लिए p का मान क्या है, a प्लस ए डैश का होल डैश निकालेंगे। ठीक है, p का जो p डैश हमको निकालना है, तो a प्लस ए डैश का होल डैश निकालेंगे। देखिए आप प्रॉपर्टी से पढ़े होंगे, जब ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी हम लिखाए थे, a प्लस बी का होल डैश था, क्या था, a डैश प्लस b डैश था। यहाँ पर a डैश पहले था, डैश का होल डैश, यहाँ से क्या निकला, a डैश प्लस a डैश का होल डैश क्या होता है, a होता है। इसको हम लिख सकते हैं, a डैश प्लस a है, इसको a प्लस ए डैश नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब किसका वैल्यू आया, इधर तो p डैश है, p डैश, ये जो वैल्यू आया ये p का वैल्यू है, इधर p लिख देंगे। हम बताए थे p डैश बराबर p, यानी a डैश बराबर a क्या होता है, सम्मित होता है, यही सम्मित था, यही प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए a प्लस ए डैश था, उसको हम कोई मैट्रिक्स p मान लिए, उसका ट्रांसपोज निकाले p डैश का ट्रांसपोज मतलब p का जो वैल्यू है उसका भी ट्रांसपोज निकाले। a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज है, a प्लस ए डैश का होल डैश निकालेंगे हम। a प्लस बी का होल डैश क्या होता है, a डैश प्लस बी डैश, वही निकाले, a डैश प्लस ए डैश को b डैश समझ लीजिए सूत्र के हिसाब से, a डैश का होल डैश
ए डैश पर पावर डैश का मतलब क्या होता है, ए होता है, ए डैश प्लस ए। ए डैश प्लस ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश, जोड़ में आगे पीछे लिख सकते हैं तो लिख दिए। ये जो वैल्यू है ये मैट्रिक्स पी का वैल्यू है, जिसको हम माने थे मैट्रिक्स पी, उसी का वैल्यू है। यहाँ हम पी लिख देंगे, इधर पी डैश, यानी पी डैश बराबर पी होगा, क्या होगा ये सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह। यही है मैथमेटिकली रूप से सममित आव्यूह को प्रूफ करना। देखो विषम सममित क्या होता है पहले वो देखिए। अगर पी डैश बराबर माइनस पी आ जाए तो यह विषम सममित आव्यूह। यहाँ से हम पी डैश यहाँ भी निकालेंगे, क्या होगा ए माइनस ए डैश का होल डैश हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, अगर प्लस माइनस रहेगा, प्लस में रहेगा तब पर भी, माइनस में रहेगा तब पर भी ए प्लस बी का होल डैश क्या होता है ए डैश प्लस बी डैश। उसी में ए डैश माइनस बी डैश, ए डैश माइनस बी डैश, यहाँ से लिख देंगे ए डैश माइनस ए डैश का होल डैश। यहाँ से क्या होगा ए डैश माइनस ए, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस जब कॉमन लेंगे ए जो है प्लस में आ जाएगा, ए डैश है वो माइनस में आ जाएगा, माइनस ए डैश। देखो ए जो है प्लस में आ जाएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे ए डैश माइनस में आएगा। ये किसका वैल्यू है ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश पी का वैल्यू है। यहाँ लिख देंगे माइनस पी, इधर क्या है पी डैश, यानी कि पी डैश बराबर माइनस पी। इसका मतलब ये कौन आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह। यही हमको प्रूव करना था। गणितीय रूप से ये दोनों हो गया, एक सममित आव्यूह एक विषमित आव्यूह। लगभग आपके बुक का सारा कॉन्सेप्ट 3.3 का सारा कॉन्सेप्ट बता दिए, सारा उदाहरण था वो बता दिए। कल के वीडियो में 3.3 का क्वेश्चन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।